नागपुर में हुई हिंसा के बाद अब लगातार उसके अपडेट सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर हिंसा में जो अपडेट सामने आ रही है उसकी जो मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है, मास्टरमाइंड का नाम जो है फ़हीम बताया जा रहा है। फ़हीम शमीम नाम का जो शख्स है वो नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये जो पूरा मामला है ये नागपुर से जुड़ा है, जहां पर गणेश पेट पुलिस स्टेशन में दंगाइयों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके आधार पर घटना के मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है। एफआईआर के मुताबिक माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी के जो शहर अध्यक्ष हैं फ़हीम शमीम, उन्हीं की अध्यक्षता में 50 में से करीब 50 से 60 लोगों ने अवैध रूप से पुलिस स्टेशन पर भीड़ पहले इकट्ठा की और उसके बाद पुलिस पर हमला कर दिया। उसके मुताबिक दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने गांधी गेट के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये हिंसा भड़की और औरंगजेब का जो प्रतीकात्मक पुतला है उसे भी वीएचपी और बजरंग दल ने फूंकने की कोशिश की थी। इसके खिलाफ फ़हीम शमीम की अध्यक्षता में लोगों ने भीड़ पहले इकट्ठा की और उसके बाद पुलिस पर हमला कर दिया। कल आपको याद ही होगा डीसीपी जो घायल हुए उन्होंने सामने कैमरे के सामने मीडिया के बोला था कि जो करीब 50 से 60 यानी करीब 100 लोगों की जो भीड़ थी करीब वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक में से किसी एक में शख्स ने कुल्हाड़ी जिसके हाथ में थी उससे हमला किया और उसके बाद जो है डीसीपी जख्मी हो गए थे। ये हम लगातार आपको जागरण के जरिए अपडेट बताते रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिखित निवेदन पर औरंगजेब के विरोध करने वाले 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसके तहत ये जो मास्टरमाइंड है फ़हीम शमीम नाम का जो शख्स है वो सामने आ रहा है। इसके पहले जो है आपको बताएं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कह चुके हैं कि किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने का हक नहीं है और जो भी दोषी होगा इस हिंसा के पीछे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर पूरी घटना के बारे में बताएं तो करीब इन लोगों ने शाम करीब 4 बजे छत्रपति शिवाजी पुतले के पास दंगा भड़काने के उद्देश्य से अपने धर्म के 400 से 500 लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बार बार स्पीकर से अनाउंसमेंट कर इसकी जानकारी की कि भीड़ अवैध है और वहां एकत्रित ना हो। ये लगातार पुलिस समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन इसी दौरान भीड़ में से आए एक शख्स ने कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियां और अन्य खतरनाक हथियारों के साथ पुलिस पर हमला कर दिया और उसके बाद जो है बवाल का मंजर नागपुर में बनता चला गया। भीड़ ने जो है पुलिस पर लगातार हमले किए और भीड़ के जो कुछ लोग थे उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर घातक हथियारों से, पत्थरों से हमला किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को उनके सरकारी जो काम है उसको करने से रोका, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। इस तरह से जो है पूरे हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई। इसमें एक खास बात ये भी सामने आई कि इस दौरान जो पुलिसकर्मियों के साथ में जो महिला जो पुलिसकर्मी थी उनके साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, ये भी खबर सामने आ रही है। और अंधेरे का क्योंकि फ़ायदा उठाया आरोपियों ने और आरसीपी दस्ते की एक महिला कांस्टेबल को अश्लील हरकत करने के इरादे से उनके साथ छेड़छाड़ भी की गई, उनकी वर्दी और शरीर को छुआ गया, ऐसा भी आरोप लगाया गया। इससे उनके कई तरह की उन्होंने जो शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस में, उसके मुताबिक ये है कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नागपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड है शमीम, वो अब उसके खिलाफ पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। आप जो है बने रहिएगा दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार अपडेट्स आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे।